हर 3 महीने में 4 महीने में एक न्यूज़ तो आ ही जाती है। तो स्टूडेंट्स के में नेगेटिव हो गई यार, अब पहले लगता था ये तो एक सिक्योर वो है, अभी वो भी नहीं है। थिंग इज वी नीड टू अंडरस्टैंड वी आर नॉट इन दैट कोविड एरा जहाँ पे बहुत प्लेसमेंट्स होती है। व्हेन रियलिटी हिट्स ना, जब 4th ईयर में आओगे, जॉब नहीं लग रही होगी, कुछ भी मिल जाएगा, लोग ले लोगे। सम्मान सिंह को पैसे के लिए नहीं करता, बुलशिट। एज एन इंजीनियर जितना मुझे पे किया जा रहा है, इजंट इट ह्यूज? SG2 की सैलरी 90 लाख रुपीस। आई नो फ्यू ऑफ पीपल विद 5 year 6 year एक्सपीरियंस, दे आर स्टिल अर्निंग 3 lakhs 4 lakhs। हम वो 2 वर्ड्स की बात कर रहे हैं जहाँ कुछ 3 लाख कमा रहे हैं और जहाँ कुछ लेट से 90 लाख कमा रहे हैं। जो इंटर्न कर देते थे पहले विद लेट से 60-70,000 का इंटर्नशिप, मैं एक बात कर रही हूँ, अमेजोन पे कर रही है, गूगल पे कर रही है, आई सी कि ChatGPT वो सारा काम अब कर सकती है। आप नंबर स्टेबल पे रखो, नंबर ऑफ रिमोट जॉब जितने मिलते होंगे लोगों को ना, वो शायद कंबाइंड IITs के प्लेसमेंट्स के 50% मिली। किसी को भी आप ऐसे गॉड लेवल पे मत रखो। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। ये वाला पॉडकास्ट यार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप लोगों को ये देखने के बाद। एंड ऑल्सो चेक आउट algoprep.in, वी हैव आर cohort 4.0 लाइव ऑन द वेबसाइट, जिसमें आप जाकर जल्दी से एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे हम आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं। इसकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आई बटन में आ रही होगी, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन आई हैव हैड। ये वाली सीरीज जो है टेक टॉक्स विद निशांत, ये हमने रिसेंटली स्टार्ट करी थी, जिसमें मल्टीपल लोगों के साथ, मल्टीपल गेस्ट के साथ कर रहे होते हैं। इफ़ यू वांट योर फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स, इफ़ यू वांट योर फेवरेट टेक पीपल जिनके साथ ये वाला शो आप देखना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बता देना। एंड या ऐसे ही हम और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लाते रहेंगे। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे पास काफ़ी अमेजिंग गेस्ट्स है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आई नो no one needs an introduction, but let's start with Kirti. Okay. Hello everyone. I am Kirti Perswani, YouTuber, teacher, software engineer, founder of EduCourses, teaches DSA, LLD, HLD, सब कुछ। हाँ। पहले ये बता, नितिन कामत का वो निखिल कामत का पॉडकास्ट देख लिए क्या? कि सबका इंट्रो देना है। चलो, I'll start. So, hi guys, I am Anshika. Currently, I'm working at a startup called Growth School, which is an edtech startup. इसके पहले I was a software engineer at Amazon. Along with that, I also create content. अभी ब्रेक पे हूँ, but guys, I create content. Hey everyone, so my name is Raj. I think वो बहुत लोग नहीं जानते हैं. It's basically known as Striver. Like इसी से सब जानते हैं, राज तो बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो currently working as a software engineer at Google. उसके साथ and on my YouTube channel Take It Forward. I basically teach data structures and algorithms. बस सही है। बस इतना ही काफ़ी है। यार एक अभी रिसेंटली ना DSA को लेके बहुत हेट चल रही है, DSA CP की यार नहीं करना चाहिए। मतलब जो मैंने देखा है, एवरीवन इज बैशिंग कि यार फालतू में आप लोगों ने इतना प्रमोट कर दिया है, DSA तो काम नहीं आता। रिमोट जॉब्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है कि भाई रिमोट जॉब ही करेंगे, रिमोट जॉब ही चाहिए। बट व्हाट आई फील इज कि रिमोट जॉब्स है ही नहीं इतनी। Like there are very limited number of remote jobs, but people are just getting mad about it कि भाई remote job ही करूँगा मैं, इसके अलावा job ही नहीं करूँगा। What's your take on it? Like, is DSA too bad or are remote jobs too good? मेरे ख्याल से ये वाला जो ट्रेंड आया है, दैट इज ऑल्सो मेजरली बिकॉज ऑफ AI/ML, कि AI/ML जब सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा तो फिर हम DSA क्यों पढ़ रहे हैं, तो फिर हमको उसमें क्यों डालना है। एंड ऑल्सो ये जो आप बोल रहे हो कि रिमोट जॉब्स उतनी नहीं है, AI/ML जॉब्स भी उतनी नहीं है। हुआ बहुत है, मतलब आई अग्री कि इट इज़ द फ्यूचर डेफिनेटली, बट अभी अगर आप करंट ट्रेंड देखो तो क्या उतनी AI/ML की जॉब्स हैं? मतलब रियलिटी अगर हम देखें इंडिया में तो नहीं है। तो सारे DSA की पहले से थी ना, क्यों कौन सा हम खुद लिख रहे थे, स्टैक्स कौन सा हम खुद लिख रहे थे। मेरा थोड़ा डिफरेंट टेक है इस पे। हाँ, और एक बस ये क्यों हुआ है, पहले जब लोगों की प्लेसमेंट्स लगती थी तो न्यूज़पेपर में आता था, राइट, करोड़ों के पैकेजेस लगे एंड यूज्ड टू लाइक वाओ। एंड देन हमें भी बहुत सारे मैसेजेस आते थे कि भाई आपका ये फॉलो करके वी हैड दिस प्लेसमेंट, एंड वो ना यूज्ड टू हो गए लोग उस चीज़ से, नॉर्मल हो गया। इट बिकम अ न्यू नॉर्मल सी कि गूगल में, अमेजन में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेट्रा में जॉब लेना बहुत एक नॉर्मल सी बात हो गई। एंड इनफैक्ट आज भी मुझे मैसेज आता है, तो पहले जितना मैं पोस्ट करता था कि सक्सेस स्टोरीज, मैं पोस्ट नहीं करता हूँ भाई। तो कहीं ना कहीं अब लोग भी जब जॉब ले रहे हैं, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। अब क्या हुआ, अचानक एक शिफ्ट आया रिमोट जॉब का। शिफ्ट इन द सेंस, अब कोई इन्फ्लुएंसर ने उसको रीट्वीट कर दिया, इसकी रिमोट जॉब लगी है, तो अब लोगों को लग रहा है अच्छा नया सक्सेस क्राइटेरिया, हाँ नया सक्सेस क्राइटेरिया ये हो गया।
तो उसके चलते क्या हो रहा है, बेसिकली जो दिखता है वो बिकता है, काइंड ऑफ वो चीज़ हो गया। तो पीपल स्टार्टेड सेइंग कि अच्छा अब तो लोग ज़्यादा डीएसए का पोस्ट ही करे जॉब्स, बट इफ़ यू ब्रिंग डाउन नंबर्स एंड वेरी श्योर ऑन इट, आप नंबर्स टेबल पे रखो, तो नंबर ऑफ रिमोट जॉब्स जितने मिलते होंगे लोगों को ना, वो शायद कंबाइंड IITs के प्लेसमेंट्स के 50% भी नहीं होगा। लाइक गारंटी। मैं तो सिर्फ IITs बोला, मैंने NITs तक अच्छा कोई की बात नहीं। बात भी नहीं। बाहर ऑफ कैंपस कुछ भी नहीं बात कर रहा हूँ मैं। Right. तो आई थिंक वो रीजन है। एंड द सेकंड थिंग, कोविड के चलते कोविड वाला क्या for हुआ कि sure. लोग थोड़ा सा ना घर में not used to that homely vibe। और इसमें ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट ना, पैसे बचने लगे। पैसे बचने लगे लाइक, तो अब वो हो गया यार कि मैं रिमोट जॉब करूंगा, मेरे तो बहुत पैसे बच रहे हैं। हाँ। इसमें एक पॉइंट मेरा बहुत ज्यादा है, लाइक कंसिडरिंग फ्रेशर्स जो ज्वाइन कर रहे हैं, ये क्रेज बहुत बढ़ गया है कि यार मुझे रिमोट जॉब चाहिए। वही आई फील कि रिमोट जॉब मेक सेंस जब आप करियर में थोड़ा आगे बढ़ गए हो, 5 साल 6 एक बार साल, एक्सपीरियंस जब करना आपने चाहिए। वो ऑफिस Freshers के लिए remote jobs remote job है भी At least you should be a mid-level engineer or Yes. senior engineer. Yes. Then only you can get a remote job. Remote job ही नहीं है। बहुत आपको बहुत प्रोजेक्ट्स बहुत तगड़े होने तगड़े होने चाहिए। बहुत भी स्किल्ड, सिंपल सा बहुत हाईली स्किल्ड होने But वो percentage like बहुत 2%. बहुत छोटा है। बट एक दो भी ज्यादा ही बोल रहे हो। मेरा मैं क्वेश्चन, रिमोट वालों में 1-2 बोल रहा हूँ। जो रिमोट जॉब्स है उसमें 1-2% पर फ्रेशर। करेक्ट। लेट्स से मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको लगता है कि फ्रेशर्स को जाना भी चाहिए रिमोट जॉब की तरफ? लाइक मेरा एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है यहाँ पे कि एज अ फ्रेशर यू शुड वर्क एट ऑफिस, एक्सप्लोर, क्योंकि एट द एंड व्हाट यू विल फील इज सब कुछ टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है। इवेंचुअली स्टार्ट में हाँ आप कोड अच्छा करते हो, आपने ये चीज़ जल्दी कर दी, ये कर दी, बट जैसे जैसे आप करियर में आगे बढ़ोगे, सी कम्युनिकेशन स्किल्स कितना इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप घर से काम कर रहे होते हो ना, वो चीज़ें आप नहीं सीख पाते हो। Right. तो स्टार्ट के करियर में अगर आप वो 2-3 साल ऑफिस में जाके काम करो, फॉर श्योर उसके बाद यार पैसे किसको नहीं बचाना है, तो घर पे बैठ के बचाओ। ये एक पॉइंट है। सेकंड, कमिंग टू डीएसए, यार जैसा स्ट्राइवर ने बोला, जो दिखता है वो बिकता है, बट स्टिल माई एजम्पशन इज कि अगर आप आज भी बैक एंड इंजीनियर के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हो, डीएसए पूछे जाता है। यू स्टार्ट फ्रॉम फैन कंपनीज, यू गो टिल स्टार्टअप, यू गो टू मिड लेवल कंपनीज, डीएसए के 1-2 राउंड्स बैक एंड इंजीनियर के लिए तो ऑलमोस्ट होते ही। फ्रंट एंड में यस डीएसए इतना हैवी नहीं होता है, तो बहुत सारी कंपनीज अब अवॉइड कर देती हैं कि यार ठीक है डीएसए नहीं पूछेंगे। फुल स्टैक बैकएंड पे तो मतलब देयर इज देयर। अग्री। नेक्स्ट पॉइंट ये कि यार अभी रिसेशन चल रहा है एंड ले ऑफ्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, सो उससे एक नेगेटिव सेंटिमेंट भी बहुत ज्यादा आ गया लास्ट 1 साल में। जैसे जितना कोविड में लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाज अ सॉर्ट आफ्टर करियर कि यार मेरे को तो इंजीनियर बनना है, मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, लास्ट 1 साल में बहुत ज्यादा चेंज हो गया। बट योर टेक, मतलब मेरे को तो लगता है इट्स बिकॉज ऑफ गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट लेइंग ऑफ a lot of people every year। हर 3 महीने में 4 महीने में एक न्यूज़ तो आ ही जाती है कि अब 10,000 चले गए या 15,000 Yes. चले गए। तो स्टूडेंट्स के उसमें नेगेटिव हो गया यार, अब पहले लगता था ये तो एक सिक्योर वो है, अब ये वो भी नहीं है। ये मार्केट इन्फ्लेटेड है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक मुझे कई बार ऐसा लगता है ना कि एज एन इंजीनियर जितना मुझे पे किया जा रहा है, इजंट इट ह्यूज? मतलब मुझे ऐसा लगता है ऑनेस्टली यार मैं ऐसा क्या कर रही हूँ कि गाइस, मतलब नॉट मेरे को ऐसे पर्सनल मत ले लेना कि मैं करोड़ों छाप रही हूँ। आई एम सेइंग इट इन टर्म्स ऑफ एवरी इंजीनियर कि मार्केट इन्फ्लेटेड है बिकॉज वो डिमांड सप्लाई का खेल है। डिमांड ज़्यादा है और उतने स्किल्ड इंजीनियर्स नहीं है। वॉट आई एम सीइंग मूविंग फॉरवर्ड इज, और ये हुआ क्यों, आई विल बी गोइंग थोड़ा सा पीछे, ये हुआ क्योंकि ये जो बड़ी कंपनीज है ना, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, ये फंडिंग पे चलती हैं। तो जब इनको फंड्स ज़्यादा मिलते हैं तो ये मार्केट में और पैसे डालते हैं और वो पैसे जाते हैं इंजीनियर्स के जेब में कि भाई तुम मेरे पास आओ। BMW वाला देखा ही था, भारत पे ने डाल दिया कि BMW दे रहा हूँ। तो बड़े कंपनीज पे जब फंड्स ज़्यादा आएंगे वो मार्केट में पैसे ज़्यादा देंगे और हर इंजीनियर्स को ज़्यादा मिलेगा। तो अब यार छोटे कंपनीज इसमें क्या करेंगे, अगर उनको इंजीनियर चाहिए उनको भी पे करना ही पड़ेगा। इसलिए क्या होता है ओवरऑल आप जब एवरेज आउट करोगे तो आप देखोगे इंजीनियर्स की पे बढ़ गई। सो अभी रिसेंटली मैं एक बंदे से मिला था, तो ही वाज वर्किंग एट बायजूस, अभी रिसेंटली गॉट लेड ऑफ जब इनका सारा सीन हुआ। सो ही वाज इन SG2 की सैलरी वाज 90 लाख रुपीस बेस सैलरी। देन अभी मैं एक बारी मुन्नार गया था घूमने, वहाँ पे आई मेट अनदर पर्सन, वो स्लाइस में काम कर रहा था। तो कहता है मैंने स्लाइस में ज्वाइन किया, आई गॉट 45-50। आई वाज वेरी हैप्पी कि भाई मस्त है। मेरे को पता चला मेरे साथ में कोई और SG2 वाज गेटिंग 75 या 80 बेस। तो क्रेजी गाइस। सो इट्स नॉट जस्ट कि Amazon, Google, Microsoft ज्यादा पे कर रहे हैं। Microsoft तो नहीं करता वैसे, Amazon, Google ज्यादा पे कर रहे हैं। खुद को सेफगार्ड वो खुद को भाई हम लोग भी कमी पे हो रहे हैं, 90 हो पा रहे तो मतलब हाँ, वो उस वजह से भी आई थिंक ज्यादा। बट डू यू थिंक कि इट स्टार्टेड फ्रॉम क्योंकि बाकी कंपनीज ने ज्यादा पे करना स्टार्ट किया, देन इनको था कि यार हम भी पे करें वरना वी वोंट बी एबल टू अट्रैक्ट दोस गुड इंजीनियर्स? आई थिंक वो रीजन नहीं है। क्या है? आई थिंक रीजन है, देखो आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट हो रहा है, राइट? Yes. दे नीड पीपल। आप Yes. जैसे जो फाउंडर्स होते हैं उनके पास आइडियाज होते हैं, उनको टेक की जीरो नॉलेज होती है मोस्ट ऑफ देम, ठीक है? दे नीड पीपल हु कैन रन द टेक। लेट्स से आई एम वर्किंग एट XYZ एंड आई एम वर्किंग एट लेट्स से 50 lakhs, ठीक है?
अब if someone is offering me 60, I'll never go. क्यों? बस है I'm at a comfort zone, I'm at my proper zone. मैं क्यों अपना रिस्क, वाई विल आई टेक दैट रिस्क ऑफ गोइंग टू अ स्टार्टअप? कल को स्टार्टअप बंद हो गया तो क्या होगा, राइट? सो दैट्स व्हेन टू गेट दैट टैलेंट, बिकॉज दे विल हैव टू पे. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द मार्केट, क्योंकि उस बंदे की अच्छी जॉब है, वो ऐसे आ रहा है को नहीं पे कर रहा है. एक बंदा जो कहीं एस्टैब्लिश था, नॉलेज थी, दे वांट दैट गाय बिकॉज उसको टेक चलाना है, पूरा टेक. तो फाउंडर को कुछ नहीं पता है एंड वो 50 कमा रहा है, तो इफ ही हैज टू गो 60 में नहीं आएगा, 70 में नहीं आएगा, दे हैव टू गिव हिम 75, 80, दे विल हैव टू गिव हिम अ कंसिडरेबल हाइक. Along with that, I'm very sure वो भी देते होंगे इक्विटी. हाँ. मतलब ऐसे कोई नहीं आने वाला. Like if I'm at a comfort, like for example I'm working at Google, मेरे को सब मिल रहा है, क्यों 10 लाख के लिए रिस्क, अपना करियर रिस्क लूँ? I'll only take it if I'm very sure मैं next 2 साल में मैं कमा लूँगा, छाप लूँगा पैसे इक्विटी पे, फंडिंग पे. I'll get a very considerable amount. उसके बाद कंपनी बंद भी पड़ गई, I'm okay बिकॉज मैंने छाप लिया पैसे, तभी I'll take that risk. समझ रहे हो? तो अब टैलेंट जब चाहिए अच्छे जगह से, you'll have to spend. 2 और पॉइंट्स है यार. एक तो जो हम ऐसे 85-90 लाख की बात कर रहे हैं, बट अगर हम देखें परसेंटेज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रोज निकलते हैं, बट कितने लोग इतना कमा रहे हैं, राइट? अभी भी बहुत लोग 4 LPA 5 LPA पे हैं, एंड सर्वाइवल इन बैंगलोर विद सच अ सैलरी इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. आई वुड से कि आपकी कोई सेविंग्स तो देखो निकल नहीं पाएंगी, ऑनेस्टली बात ही है. एंड सेकेंडली, जितनी ये कंपनीज हैं, फर्स्टली वी ऑल कैन अग्री कि उन लोगों ने बहुत ही ओवर हायरिंग की है कोविड के टाइम पे, इसलिए अभी ले ऑफ हो रहे हैं. ग्लोबल इकोनॉमी अच्छी चल नहीं रही है, जिसकी वजह से इतने ले ऑफ हो रहे हैं. इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट? फंडिंग नहीं मिल रही है. बाहर US में तो इन्फ्लेशन वगैरह है, जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, राइट? बट अभी भी बहुत लोग मतलब जहाँ पे पहले लगता था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इतनी सैलरी तो आसानी से मिल जाती है, अब वापस वो बहुत कम हो गया है, राइट? अगर आप एवरेज सैलरी देखो तो अभी भी बहुत कम है, एंड ज़्यादातर लोगों की वो है मतलब कम उसमें, इसलिए अभी ज़्यादा हेटेड है मेरे अकॉर्डिंग. क्योंकि पहले आप 1 CR अच्छे से एम कर सकते थे, अब अगर आप 1 CR एम करोगे देन यू हैव टू बी इन द टॉप 0.5 to 1%. नॉट एवरीवन कैन डू इट. हम 4 फिर भी मतलब पढ़ाते हैं, या हम फिर भी मतलब वी कैन क्रैक दोस लेवल ऑफ जॉब्स, आई फील, इसलिए हम उस लेवल की बात कर पाते हैं. बट क्योंकि ऐसे डिस्कशन ज़्यादा होते हैं, आई थिंक हेट्रेड भी ज़्यादा आता है कि यार ये हर कोई नहीं निकाल सकता है. Yes, that is true. Like agreeing to your point, I know few of people with 5 years, 6 year experience, they are still earning 3 lakhs, 4 lakhs. And I also know. हम वो 2 वर्ड्स की बात कर रहे हैं, जहाँ कुछ 3 लाख कमा रहे हैं और जहाँ कुछ लेट्स से 90 लाख कमा रहे हैं. फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, ये मैं कोविड अभी की बता रही हूँ, लास्ट 1 ईयर जब उन्होंने स्विच मारा ना, बिकॉज लास्ट कंपनी ने ले ऑफ कर दिया या कंपनी शट डाउन हो गई, दे एंडेड अप गोइंग ऑन अ पैकेज लोअर देन व्हाट दे वर अर्निंग. करेक्ट. एंड दैट्स द मार्केट रियलिटी. पीपल डोंट टॉक अबाउट इट कि यार हमेशा 30% हाइक मिलेगा ही, 50% हाइक मिलेगा ही. बट जब आप उस सिचुएशन में आ जाते हो ना, जब आप मार्केट में घुस रहे हो, देख रहे हो जॉब्स कम है या हायरिंग हो नहीं रही है, तो आपको लगता है ठीक है करेंट पैकेज से 2 लाख कम भी मिले, बट आई वॉन्ट टू रन, लेट्स से काम करना है, पैसे लाने ही है, तो आप ले लेते हो थिंकिंग कि यार 2-3 साल में मैं निगेट कर लूंगा व्हेन आई स्विच नेक्स्ट टाइम. बट ओवरऑल इफ यू सी द ट्रेंड, आई सी इट मोर एज अ डिमांड सप्लाई ओनली, कि अगर स्किल्ड इंजीनियर्स बढ़ेंगे तो ये मार्केट अपने आप जो उतना ऊंचा है वो नीचे जाएगा. और ये जो चैट जीपीटी का ट्रेंड आया, उसकी वजह से आई फील कि वो जो फ्रेशर लेवल इंजीनियरिंग जॉब है ना, दैट इज एट रिस्क. जो इंटर्न कर देते थे पहले, चैट जीपीटी वो सारा काम अब कर सकती है. नॉट एग्जैक्टली, बट वो सीनियर का बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है चैट जीपीटी, इंस्टेड ऑफ सीनियर आस्किंग फॉर कि यार मेरे को इंटर्न ला के दो. रिप्लेसमेंट श्योर, आई डोंट थिंक इंटर्न वाज फॉर दैट. जनरली कंपनीज इंटर्न अपने आगे वाले इनके लिए करते हैं कि अभी इंटर्न ले लिया, बिकॉज TPO कन्वर्ट हो जाएगी, हायरिंग वाला फिर से ना करना पड़े, एंड गेटिंग कन्वर्ट राइट माइंड्स एज एन इंटर्न इज ईजियर. सो वो स्मार्ट लोगों को पहले निकालने के लिए इंटर्नशिप्स करती हैं. इट वाज नॉट नेवर अबाउट वो 2 महीने में कुछ काम नहीं होता है. इट्स ऑलवेज अबाउट कि रैंडम प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे रैंडम प्रोजेक्ट निकालते हैं. फॉर माई टीम, हमने लास्ट 2 साल में मैंने 2 इंटर्नशिप सीजन देखे, 2 बार इंटर्न्स आए हैं. पिछली बार तो ऑफलाइन आए थे. सो व्हाट हैपेंड इज कि 1 महीने पहले वी डिसाइड प्रोजेक्ट्स कि यार ये प्रोजेक्ट होगा जिसका कोई खास यूज केस नहीं है, सिर्फ फ्यूचर में मे बी 1 साल बाद, ठीक है, ये इन्होंने कुछ बना दिया, पीओसी कर लिया, पीओसी को हम बाद में यूज करेंगे, बट वो जनरली कभी यूज नहीं होता है. सो ऐसा नहीं कि इंटर्न से कुछ काम कराते थे. इट वाज मोस्टली कि यार वी हैव फ्रेश माइंड्स, अच्छे हैं, अगर एक सही हो गए तो बाद में दे विल ऐड वैल्यू. अब वो मुझे लग रहा है लर्निंग थोड़ी
हाई जाएगी. लाइक यू हैव टू मेक श्योर यू आर ऑन टॉप ऑफ योर गेम, अदरवाइज टूल्स लाइक दिस कैन इज नॉट रिप्लेस. यार वो रिप्लेस वाला अलग डिबेट है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपको वो एक्स फैक्टर लाना पड़ेगा, वरना ChatGPT ऑन ऑटोमेटेड लेवल बहुत चीज़ें कर रही है जो एक ह्यूमन से बहुत हद तक बेटर है. आई थिंक मतलब जो आई एग्री विथ हिम जो बोल रहे थे कि इंटर्न्स को हायर इसलिए करते थे कि अब वो ले ऑफ कर रहे हैं, हायरिंग उतनी कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर इंटर्न्स को रखना डजंट मेक सो मच सेंस. एंड ऑल्सो मतलब अग्रीइंग टू योर पॉइंट ऑल्सो कि ऑटोमेट इतना हो गया है. एंड पहले जैसे कंपनीज इन्वेस्ट करती थी ना कि आपको हायर करेंगे फिर आपको ट्रेन करेंगे, अब वो वाला पॉइंट आई डोंट थिंक ज़्यादातर कंपनीज करेंगे. जैसे मैंने बहुत लोग देखे जिनको टेक नहीं आता है, दे हायर एंड देन दे विल ट्रेन. आई डोंट थिंक कंपनीज विल अब नहीं करेंगे, अब दे विल जस्ट टेक पीपल हु नो दैट. कुछ बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए और ऑन ऑफ दैट यू कैन लाइक लर्न कुछ तो तुम्हारे पास आना चाहिए. तो यहाँ पे वो वाली डिबेट आ जाती है कि डीएसए वर्सेस डेव कौन सी करनी चाहिए. मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर में हूँ, फोर्थ ईयर में हूँ, मैं क्या करूँ? क्योंकि ये 2 साल पहले भी सेम क्वेश्चन आता था. मैं भी लास्ट कुछ टाइम पे Q&A कर रहा हूँ तब भी ये सेम क्वेश्चन आता है. एवरग्रीन क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन जो पूछता है ना उन पर कुछ नहीं पता, वो कुछ नहीं कर रहा था. मैं बता रहा हूँ एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन है. आई सीन पीपल हु फाइट ऑन दिस टॉपिक ना, डीएसए डेव, उनका लाइफ में बहुत बुरा हाल होता है. और जो स्मार्ट लोग होते हैं ना उनको पता होता है कि बैलेंस रखना है. नहीं नो, मैं IIT में हूँ फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम इन IITs, मेरे को पता है 4th ईयर में जाके कंपनीज आएंगी वो डीएसए राउंड लेंगे. कोई भैया और डेव आना चाहिए क्योंकि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो. और तो मुझे पता है डीएसए राउंड्स हो गए तो कोई भैया यूट्यूब पे बैठ के बोल रहे कि मत करो. उस वो आके मेरा IIT का या फिर कोई भी कॉलेज का नहीं निकालने वाले. द सेम डेव, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं Tier 3 में हूँ, मेरे को पता है मेरे कैंपस में लोग नहीं आएंगे. आई हैव टू हिट दोज स्टार्टअप्स मोस्टली. मतलब बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी बड़े कंपनीज में, बट आई टू हिट दोज स्टार्टअप्स. अब स्टार्टअप्स को मैं बोलूँ मेरे लीड कोड पे इतने हैं तो दे वोंट अप्रिशिएट मी. वैसे भाई मुझे मेरे पास पैसे नहीं है तेरे को ट्रेन करने के लिए. फर्स्ट दिन आएगा, फर्स्ट दिन से शुरू कर दे काम, और उसके लिए आपको डेव एक्सपीरियंस ही तब Tier 3 में तो आपको करना पड़ेगा. तो स्मार्ट पीपल नो वो जहाँ पे है उन्हें क्या करना है. सो जनरलाइजिंग कि भाई डीएसए करो या डेव करो, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. इट डिपेंड्स अपॉन स्टेज पे क्या. एग्जैक्टली. तुम NSIT से तो तुम ऑब्वियसली डीएसए करोगे, ठीक है, राइट. मैं Tier 3 से था, मैंने लई सीपी हेवी रखी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट नहीं, अगर इफ आई रिफ्लेक्ट बैक तो मे बी अगर वो एक दो अपॉर्चुनिटीज मुझे नहीं मिलती तो शायद आज भी मैं 3 लाख 3 LP पे होता. ये बहुत सही ऑल अबाउट दैट लक फैक्टर भी होता है. लक फैक्टर बहुत वैल्यू इट. मैंने सीपी करी बट एट द सेम टाइम आई गॉट दैट वन चांस और मैंने वो ग्रैब कर लिया. You were prepared for that one opportunity. अगर वो एक चांस लक भाई कोई और को हायर कर लेते हैं, यार लक है, जरूरी नहीं है कि मैं पूरा सही हूँ तो मुझे हायर करेंगे. समवन देयर विल ऑलवेज बी समवन हु इज बेटर देन यू, दे माइट गेट हायर्ड. तो शायद मैं आई माइट बी वर्किंग एट अ CTS Infosys. तो इट्स अ लक फैक्टर. तो आस्क योरसेल्फ वेयर आर यू, व्हाट योर फ्यूचर कम्स लाइक. क्या हो रहा है कॉलेज में, लुक एट योर सीनियर्स. आई थिंक सीनियर्स को लुक करके पता चल जाता है कहाँ जा रहे हैं. अगर वो लोग कर रहे हैं तो तुम वो चीज कर सकते हो. एंड आई डोंट गेट इट, ये हमेशा और वाली चीज की होती है कि डीएसए और डेव या बैलेंस करो. मतलब ये कॉलेज के बच्चे जो रोते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, आई एम लाइक जब तुम काम करने लग जाओगे तो इनको बोल दो लड़की को माने लड़का को माने. हाँ, बाहर दिखेंगे हर मूवी का फर्स्ट शो, हर उसके लिए टाइम है. फोन पे भाई हॉस्टल्स में मैं जाता हूँ कॉलेजेस अटेंड करने, कभी कभी ऐसे हॉस्टल्स चला आता हूँ, बैल्कनीज में फोन पे लगे रहते हैं, ठीक है, तब टाइम बहुत रहता है. बट पढ़ाई की बात दिन भर कैंटीन में चिल करा लो, मतलब घुमा लो, सब कर लो, बट जब पढ़ाई की बात करो यार टाइम नहीं है. ये करें या ये करें, मतलब आप ट्राई तो करके देखो यार. मतलब पढ़ाई कर लो, सच बता रहा हूँ, अगर पढ़ोगे नहीं कुछ बनोगे नहीं, कोई नहीं पूछने वाला. मतलब जो पूछ भी रहे हैं कॉलेज में वो भी चले जाएंगे. नहीं, बट राज ने जो पॉइंट बोली ना, इसमें एक चीज ऐड करने के लिए बहुत अच्छी चीज बोली कि यार इट टोटली डिपेंड्स अपॉन आप जिस कॉलेज में हो. एंड आई टोटली अग्री. मैं भी Tier 3 से थी एंड अभी मैं रिफ्लेक्ट बैक करती हूँ ना तो मुझे लगता है मैंने बहुत मतलब लग गेम खेल लिया था. क्योंकि विथ यू इट वाज लाइक कि आपने डेव और डीएसए बैलेंस आउट किया था. मैं तो ऑल इन थी. मैंने नहीं किया था, मैं थोड़ा बहुत डेव किया. उतना भी नहीं था. मतलब हाँ, मैंने ऐसे जैसे क्लोन प्रोजेक्ट्स नहीं होते, हाँ मैंने भी वही चीज करी. स्नेक गेम बना लिया, वो जावास्क्रिप्ट थोड़ी सीख ली, इस लेवल पे डेव करा था. एंड आई वाज ऑल इन की डीएसए करनी है, क्योंकि वहाँ रेफरेंस ये था कि मैं उन लोगों से बात कर रही थी जो IITs में थे. एंड
दे वर लाइक आइडल फॉर मी एंड दे वर इंस्पायरिंग मी कि यार अगर अमेजोन गूगल में जाना है तो DSA करना पड़ेगा. आई टुक दैट रेफरेंस, बट अगर अभी मैं रिफ्लेक्ट बैक करूँ ना तो मे बी शायद मैं DSA ना करके डेवलपमेंट करूँ, और DSA करूँ भी तो आई ट्राई टू बैलेंस इट आउट. क्योंकि एट द एंड अगर आप प्रोबेबिलिटी देखोगे तो वो बड़ी कंपनीज कितनी है जो DSA पूछ रही हैं वर्सेस वो कंपनी कितनी है जितनी डेव पूछ रही हैं. तो डेव वाली ज़्यादा हैं. और अगर मेरे कॉलेज में वो कंपनीज आ ही नहीं रही और मुझे ऑफ कैंपस ही जाना है तो यार फिर तो बहुत डिफिकल्ट है एज लाइक गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्ट जाने में. तो एडिंग टू द पॉइंट, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अब आप वो वाले प्रोजेक्ट्स के साथ नहीं जा जा नहीं सकते सकते. यस, अब इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स करने ही चाहिए. करने हैं. हाँ, तगड़े वाले. मतलब अब वो आप क्लोन और वो सेम जो सब लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं अब आप वो नहीं कर सकते. हाँ, नहीं चलेगा. नेटफ्लिक्स भी नहीं चलने वाला. तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि यार अच्छे प्रोजेक्ट्स होते क्या है, लाइक व्हाट डू यू फील इज अ गुड प्रोजेक्ट? बिकॉज सब बोल देते हैं यार सब यार एनीथिंग दैट यू हैव डन योरसेल्फ, जो आप मेरे को समझा पाओ कि आपने इसमें क्या सीखा. मतलब आई डोंट वांट एनीथिंग जो मेरे को ऑनलाइन मिल रहा है और आप एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लो. भले ही ये बहुत ही टेक्निकली बहुत ही एक्सट्रीमली साउंड ना हो, आपने बहुत ही अलग टेक स्टैक नहीं. आई एम नॉट लुकिंग फॉर दैट. आई एम लुकिंग फॉर कि मैं जिसमें जो भी पूछूं आप मुझे आंसर कर पाओ. एग्जांपल दे दो एक ऐसे क्या प्रोजेक्ट हो सकता है, क्योंकि हम जो भी बात करेंगे मोस्टली सब बना हुआ है. मैंने अंशिका और तनय का एक प्रोजेक्ट पॉडकास्ट देखा था, उसमें उन्होंने ये बोला था कि यार 4-5 तरीके की ऐप्स Yes. होते हैं, राइट? या तो कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट होगी, या तो कोई चैट ऐप होगा, या फिर तुम्हारा कोई सोशल मीडिया होगा, चौथा आपका वीडियो स्ट्रीमिंग होगा, और एक आधा कोई और बिग बास्केट, गूगल ड्राइव वगैरह. बस 5-6 के अलावा कुछ ऐप्स ही नहीं. एवरीथिंग इज अ कॉपी ऑफ दैट, राइट? सो स्टूडेंट्स क्या करें? चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ. लेट्स से नेटफ्लिक्स का क्लोन ही बनाया, व्हाट्सएप का क्लोन ही बनाया. अब नेटफ्लिक्स का क्लोन बना रहे हो, नेटफ्लिक्स में 10 फीचर्स हैं, ओवर करने पे ऐसा हो रहा है, रिकमेंडेशन बन रहे हैं, कुछ और इफेक्ट्स है, UI UX कितना तगड़ा है, बैकएंड पे कई चीज़ें लगा रखी हैं. तो अगर आप कोई भी यूट्यूब का क्लोन उठा के देख लो, 2 घंटे 3 घंटे के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसमें वो सारे फीचर्स नहीं बनाते हैं. दे जस्ट प्रिपेयर अ बेसिक क्लोन ऑफ नेटफ्लिक्स कि यार देखो मैंने ये होवर एनिमेशन लगा लिया, ये कुछ इफेक्ट्स आ गए, ऐसे दिख रहा है. और कई बार तो स्टैटिक वो रहते हैं, APIs तक इंटीग्रेटेड नहीं होते हैं. व्हाट पीपल एंड अप डूइंग इज कि वही कॉपी पेस्ट क्लोन अपने रेज्यूमे में लगा देते हैं. तो जब हम क्लोन की बात कर रहे हैं ना, तो वी आर सेइंग यार क्लोन करो. क्लोन करने में इशू नहीं है क्योंकि दैट्स द ऐसा नहीं है कि आप कुछ इन्वेंट कर लोगे ना. क्या इन्वेंट करोगे. हम लोग वो नहीं है कि यार बैठे हैं और ऊपर से एप्पल गिरा और कुछ इन्वेंट हो गया. Right. करना कॉपी ही है, बट नाउ यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट ऑन टॉप ऑफ इट. लेट्स से आपने नेटफ्लिक्स देख लिया, अब आप कहो यार कि क्या मैं ये वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस भी समझ सकता हूँ क्या, या रिकमेंडेशन सिस्टम में बना सकता हूँ क्या. अब हो सकता है रिकमेंडेशन का डायरेक्ट वीडियो उसमें ना दिया हो, बट देन अब आप एंड अप करोगे रिकमेंडेशन समझने में, और रिकमेंडेशन लेट से किसी दूसरे क्लोन से समझ लिया. मैं ऐड करती हूँ इस पे, सॉरी. जैसे बेसिक चीज़ें आजकल आप देखोगे, आजकल फ्रेशर से LLD HLD पूछते हैं, पहले नहीं पूछते थे. फ्रेशर से LLD HLD एक्सपेक्ट नहीं करते थे. अब आप अगर क्लोन बना ही रहे हो, इसमें आप अपनी LLD HLD की नॉलेज भी दिखा सकते हो. आप HLD का पूरा डायग्राम बना दो तो आई विल नो कि हाँ आप HLD के लिए प्रिपेयर्ड हो. आप उसका एक स्मॉल मॉड्यूल उठा लो और उसका कोड लिख दो, तो मैं आपका वो क्लासेस का नॉलेज आप कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हो मैं वो भी समझ पा रही हूँ. जो आप वीडियो स्ट्रीमिंग बोल रहे थे ना, उसमें मैं आपकी HLD की नॉलेज देख पा रही हूँ, मैं आपकी LLD की नॉलेज देख पा रही हूँ. इट इज़ सो इम्प्रेसिव. इट इज़ स्टिल अ कॉमन प्रोजेक्ट, बट आपने अपना एफर्ट डाला, प्लस यू आर शोइंग यू आर रेडी टू वर्क विथ मी. बेसिकली जब हम इंटरव्यू लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम वी वांट टू हायर समवन हु कैन वर्क विथ मी, राइट? द मोर यू कैन शो दैट, द मोर आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड्स हायरिंग यू. आई थिंक प्रॉब्लम फ्रेशर्स के साथ है ना, आई थिंक प्रोजेक्ट्स चाहिए रेज्यूमे में. हाँ. सो व्हेन यू टेक द इंटरव्यूज, वो क्या करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं, ये बनाया सर, UX देखिए, ये क्लिक करने से ही होता है. एंड इट्स अ रॉन्ग वे ऑफ प्रेजेंटिंग, क्योंकि वो दैट लाइव होना चाहिए. यू आर सेइंग लाइव होना चाहिए. लाइव भी नहीं होना चाहिए. व्हाट यू शुड, इंस्टेड ऑफ दैट, हम एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या करते हैं अपने डे टू डे जॉब पे, व्हाट्स द फर्स्ट रूल ऑफ अ प्रोजेक्ट? रिक्वायरमेंट समझोगे. यस, कंस्ट्रेंट्स. Instead of sharing your screen and presenting it UX, make it presentation. That's a better way to showcase. आप क्लोन बनाओ, कुछ भी बनाओ, showcase that you have actually worked on it. You spend time rather than watching a YouTube video. Tell them the first slide should be, okay, these were the requirements I was thinking. और बोल दो कि ये रिक्वायरमेंट मैं इसलिए सोचा कि मुझे स्ट्रीमिंग सर्विस बनानी थी, ये रिक्वायरमेंट इसलिए सोचा कि मुझे कोलैबोरेशन कुछ बनाना था. दैट्स परफेक्ट, दैट इज ओके. आप फर्स्ट रिक्वायरमेंट लिस्ट करो, सेकंड आप लिस्ट करो कि आप उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पर क्या डिजाइन किया. एज कीर्ति साइड, आप HLD डालो, LLD मत डालो वहाँ पे. व्हाट इज HLD ओवर देयर? ये हाई लेवल, ओके, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, UX ये हिट होगा, ये यहाँ जाएगा, AWS एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पूरा पाइपलाइन दिखाओ उसको. तो इंटरव्यू को दिखाओ कि दिस इज व्हाट आई थॉट, राइट?
टेक स्टैक क्यों चूज की? टेक स्टैक क्यों चूज किया, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर मैंने रिएक्ट चूज किया है, क्यों, व्हाई? क्योंकि आपको रिएक्ट आता था, नो दैट इज नॉट एन आंसर। प्रोजेक्ट के लिए क्यों Oh my better है? god, this is such an important point. लाइक मुझे गोलांग आता है बस। मुझे अपने फ्रंट एंड किया है, आपका जो रिक्वायरमेंट है डज इट फिट फॉर रिएक्ट, Yes. दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपने बैक एंड पे वो क्यों चूज किया, तो दैट इज समथिंग व्हिच इज इम्पॉर्टेंट। आप अगर बोलोगे मुझे आता था मैंने कर दिया, इट इज बिग। ठीक है, आपको आता था वो मत बोलो, इंस्टेड ऑफ पुट सम रिक्वायर, मतलब डाल दो कि रिएक्ट इस वजह से इट्स स्मार्ट थिंग वुड बी कि आप वो मॉड्यूल पिकअप करोगे जिसके लिए रिएक्ट वुड बी अ बेटर choice, चॉइस। yes. मतलब बी स्मार्ट अबाउट इट एंड ताकि आप रीजनिंग दे पाओ कि ये टेक स्टैक इस पे फिट होती है। अच्छा, इसके एक स्टेप पहले बोल रही हूँ, ये तो तब जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। कई बार रेज्यूमे से ही आप हट जाओगे बिकॉज आपने डाल रखा है कि मैंने नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाया है। इसमें एक चीज जो मुझे बहुत हेल्प करती है, क्लोन बनाओ बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग नेटफ्लिक्स क्लोन कुछ अपना नाम दे दो यार। मतलब व्हाट्सएप का ही बनाओ बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग व्हाट्सएप क्लोन, राइट सम Chat चैट सर्विस application. व्हिच कैन डू दिस। मैंने ये फीचर्स Which can do this is a very important Very point important. कि आपने क्या क्या फीचर्स उसमें किया। ये नहीं कि सिर्फ बनाया है, लिखो। अगर लेट से मैंने रिकमेंडेशन सिस्टम बनाई है, आई नो दिस इज अ गुड पॉइंट फॉर माय प्रोजेक्ट, तो मैं उसमें डालूंगी कि यार रिकमेंडेशन सिस्टम बनाई है। वन थिंग टू ऐड, उसको डिप्लॉय करो। आई एम इन फेवर ऑफ कि योर प्रोजेक्ट शुड बी लाइव। इट शुड नॉट बी कि आप गिटहब का रिपोर्ट डाल रहे हो एज एन इंटरव्यूअर, जब या मैं आपका रिज्यूमे स्कैन कर रही हूँ तो मैं गिटहब में जाके आपका कोड नहीं देख रही हूँ। आई जस्ट नीड टू सी कि यार ये प्रोजेक्ट कैसे वर्क कर रहा है। हो सकता है मैंने आपका वो रिकमेंडेशन फर्स्ट ग्लांस पे देख लिया यार कि सेकंड टाइम खोला कुछ और दिखा, या हो सकता है कोई एनिमेशन इफेक्ट दिख लिया, आई एम लाइक हाँ ये बंदा फ्रंट एंड में बहुत अच्छा है, बहुत फास्ट दिख गया, एंड आई एम लाइक दिस इज अ गुड पर्सन टू इंटरव्यू फॉर। तो ये जो लाइव वाली चीज़ है, एंड अगर आप जब लाइव कर रहे हो उसमें भी लेट्स आप एक कह सकते हो कि यार आई डिप्लॉयड समथिंग और मैंने अपना लेट्स से S3 एसेट पब्लिक कर दिया। सेकेंड यू कैन कम अप विद कि नहीं यार मैंने इसको लेट्स से क्लाउड फ्रंट के पीछे रखा है और आई एम डूइंग सम कैशिंग दिस। ये इंटरव्यू में खुलने वाला है अच्छे से, ये आप इंटरव्यू में समझाओगे कि मैंने ये चीज़ें की हैं। बट जब आप डिप्लॉय करके उसको लाइव छोड़ देते हो ना, एंड दैट इम्पैक्ट जो इंटरव्यूअर पे जाता है वो भाई वो is एडिंग टू दैट वन मोर थिंग कि बहुत लोग ना फ्रंट एंड पे ज़्यादा ही फोकस करते हैं एंड बैक एंड को, जैसे इट इज़ इम्प्रेसिव कि आपको एनिमेशन दिख गया या कुछ दिख गया, बट ऑल्सो रियलाइज कि योर इंटरव्यूअर इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड हैज़ गुड नॉलेज इन बोथ फ्रंट एंड बैक एंड, अंडरस्टैंड्स कि इसमें कितना टाइम लगता है, इसमें कितना टाइम लगता है। डोंट फोकस ऑन मेकिंग इट लुक गुड बट एक्चुअली नॉट डूइंग एनी वर्क। इवन इफ यू हैव डन अ लॉट ऑफ बैक एंड वर्क लाइक कैशिंग, क्लाउड फ्रंट एंड ऑल, वी नो अबाउट इट, सो वी नो कि तुमने कितना एफर्ट मारा है एंड मतलब तुम वो दिखा सकते हो। इवन इफ इट इज़ अ सिंपल कंसोल प्रोजेक्ट कि ये क्लिक कर रहे हैं तो ये हो रहा है, इफ़ यू कैन टेल मी आपने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है, दैट इज स्टिल इम्प्रेसिव। मतलब इसमें एक पॉइंट है ये बैक एंड फ्रंट एंड वाला, जो मैंने एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था टू अ कैंडिडेट, व्हाट ही डिड वाज कि कुछ एक सिस्टम बनाया था जिसपे ई कॉमर्स का था और आप कुछ पेमेंट करके पे क्लिक करोगे, इरेजर पे आएगा एंड यू हैव टू पे, समथिंग वाज लाइक दिस। तो उसने क्या किया था, कुछ 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ डाला। मैं दिस वाज लाइव, वी वर इंटरव्यूइंग, मैं गई, मैंने जाके डॉम में मैनिपुलेट कर दिया, 100 को 1 रुपीज़ कर दिया, एंड व्हेन आई क्लिक्ड ऑन पे द पेमेंट वाज शोइंग फॉर 1 रुपीज़। आई वाज लाइक डूड ये तो कितना ईजी है हैक करना, व्हाई इज दिस कैलकुलेशन हैपनिंग ऑन क्लाइंट साइड। ये कैलकुलेशन तो बैक एंड पे होनी थी ना, क्लाइंट साइड इज हाँ तुमने दिखाया बट यू कांट टेक दैट क्लाइंट साइड का वैल्यू एंड मेक रेजर पे कॉल विद कि ये 1 रुपया आ गया, तो ये तो मैंने मैनिपुलेट कर दिया। तो ये सारी चीजें सिंस वी आर इन इंजीनियर, हम जब देख रहे होते हैं प्रोजेक्ट्स, ये मैनुअल थोड़ी थोड़ी चीजें इधर उधर कर रहे होते हैं। अब जब ये मुझे दिख गया तो वो इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो गया एंड ही वाज आल्सो कि हाँ ये गड़बड़ हुआ, ये सीखने को मिला। अब वहाँ पे कैंडिडेट का भी वैल्यू है ना कि उसको भी कुछ चीजें समझ आएगी। आई एम नॉट सेइंग कि उसने ये किया तो बेस्ड अपॉन दैट मैंने रिजेक्ट किया। आई टोटली अंडरस्टैंड ही इज अ फ्रेशर और ये चीजें आप टीचर से, दिस इज अ डिजाइन थिंग। जब आप डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे आप बेटर ब्रेक डाउन कर पाओगे कि क्लाइंट साइड पे क्या होना चाहिए, बैक एंड पे क्या होना चाहिए। द गुड थिंग वाज ही टुक इट वेरी पॉजिटिवली व्हेन वी डिस्कस्ड इट आउट कि अच्छा चलो आई हैव टोल्ड यू कि ये प्रॉब्लम है, अब तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे। ही केम अप विथ वेरी गुड आंसर्स एंड आई वाज कन्विंस्ड विद दिस कि ठीक है इस बंदे को पता नहीं है बट व्हेन यू पिन पॉइंट ही कैन थिंक अबाउट दोस सॉल्यूशंस। तो ये तभी आएंगे जब आप वो क्लोन को ऐसे क्लोन ना करके खुद का दिमाग लगाओगे, वरना सर अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी 4th ईयर में हैं या फिर जिन लोगों को अभी जॉब नहीं मिल रही है, राइट, जो ग्रेजुएट हो चुके 2023 में हुए थे, दे स्टिल आर अनप्लेस्ड एंड वो बस यही सोच रहे हैं यार मैं तो रिमोट जॉब ही लूँगा या फिर मैं फैंग में जाऊँगा, 15 लाख 20 लाख से नीचे जॉब ही नहीं करनी मेरे को। सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? मेरे हिसाब से वन शुड स्टार्ट समवेयर, बिकॉज अगर एक बार स्टार्ट कर देते ना तो स्विच करना कंपेरेटिवली ईजियर होता है कि 1 साल एक्सपीरियंस है, तुमने कुछ चीज़ों पे काम किया, तुम्हारे एक्चुअली लाइक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स हैं जो तुम काम कर रहे थे 1 साल से।
then getting into these companies, getting a job is easier. थिंक तुमने जो बोला ना कि रिमोट जॉब लूँगा नहीं तो फैंग का लूँगा, अरे ये सोशल मीडिया प्रेशर है और कुछ नहीं है. मतलब इतना वो हो गया ना, अगर आप ट्विटर पे जाओगे तो कोई रिमोट जॉब ले रहा है, लिंक्डइन पे जाओगे तो ये फैंग में जा रहा है, और बीच वाला कोई लोग सोच ही नहीं रहे. एंड वो फर्स्ट सेकेंड ईयर में होता है, बट व्हेन रियलिटी हिट्स ना, जब फोर्थ ईयर में आओगे, जॉब नहीं लग रही होगी, कुछ भी मिल जाएगा, लोग लेंगे. एंड द थिंग इज वी नीड टू अंडरस्टैंड वी आर नॉट इन दैट कोविड एरा जहाँ पे बहुत प्लेसमेंट्स होती है. बैक इन दैट प्री 2020 वो वाला जो फेस था, 2010 to 2020 का फेस था, जहाँ पे हाँ बड़े कंपनीज जाते थे, बड़े कॉलेजेस से हायर करते थे, बाहर बहुत कम हायरिंग ड्राइव्स होती थी, एंड स्टार्टअप्स भी गिने चुने बंदे को हायर करते थे. अभी फंडिंग कम गई है हर कंपनीज की, तो हायरिंग भी कम ही जाएगी. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एज यू सेड जो मिल रहा है, जस्ट मेक श्योर कि इट्स नॉट अ स्कैम. आजकल स्कैम भी बहुत हो रहा है कि फ्री में काम करो 6 months एंड देन वी विल सी, या फिर फ्री में नहीं, 10,000 get something, करो. हाँ, like at least 4-5 टाइप्स कुछ मिल, मतलब एटलीस्ट से कम तो ये देखो कि यू शुड बी एबल टू लाइक, अभी लेट्स से बैंगलोर में वो जॉब दे रहे हैं, एटलीस्ट Sustainable, ये नहीं घर से पैसे लेके सस्टेन कर रहे हो. दैट्स नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट जॉब. सच फ्रीलांस वगैरह जो भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे कर लो. इट्स बेटर टू गेट स्टार्टेड बट नॉट टू लाइक थिंक रिमोट नहीं तो फैंग. एंड यू अंडरस्टैंड लेट ना हो जाए, बस जब सोचो हाई टाइम की फैन का हवा खत्म हो, हम लोग बोलते ही हैं यार हम खत्म तो हो गया. हो चुका है. क्योंकि एक तो आप जिनसे बात करो, तो जो लोग फैंग में काम करें उनकी वर्क लाइफ बैलेंस क्या है. अब पैसा तो देखो बाहर भी मिल ही रहा है, एंड बहुत लोग कॉन्शियसली चूज करेंगे हमको फैंग में नहीं, हमको स्टार्टअप्स में या दूसरे कंपनीज में काम करना है. तो आई होप कि ये वाली चीज़ अब जो भी देख रहा है इनके दिमाग से निकल चुकी है कि फैंग इज नो मोर कि अरे वही काम करना और कहीं काम नहीं करना. रिमोट जॉब हो गया. ये हर 2 साल में कोई एक नया ट्रेंड आते हैं. इसके बाद आएगा कुछ और. मतलब एक्चुअली देखो क्या हो रहा है, नहीं, वो पहले DSF आया, हाँ. ठीक है, अब वो थोड़ा है ये वाला डेव और रिमोट. अब मैं क्या है नेक्स्ट Web3 आ जाएगा. हाँ, ओपन सोर्स वो एक ही है. अब आ जाएगा, सो टाइम आ जाएगा. मेरा भी अभी वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करूँ, जैसे पहले ना अपन लोग प्रमोशंस करते थे तो बहुत हेटेड आता था. मिलती है अब प्रमोशंस पे हेटेड नहीं है, अब कोर्सेज पे hatred आती है. ये अब आप देखो जैसे स्टाइलर ले लो, आप प्रमोशंस करते हो राइट. Yes. ये जितने आप प्रमोशंस अभी करते हो, अगर आप थोड़े टाइम पहले करते होते तो बहुत हेट आता थी. अब वो हेटेड आता है कोर्सेज को लेकर. सो इट इज जस्ट वो वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड, ऑडियंस को भी थोड़ा सा समझ आना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है राइट. आई थिंक ये ट्रेंड चेंज करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, कोई इन्फ्लुएंसर आके और वापस ऐसा वीडियो बना दे लाइफस्टाइल पे कि मेरी लाइफस्टाइल इस जॉब के चलते ऐसे. अगर आप देखो हर ट्रेंड वैसा ही हुआ है. मेरे YouTube के लिए अच्छा आइडिया है. नहीं, मैं एकदम रियलिटी बता रहा हूँ. फैंग की क्यों हुई, लाइक लेट्स बी ऑनेस्ट, क्यों इतनी हाइप हुई? बिकॉज ऑफ ऑफिस स्टोर्स जो तो बहुत सारा बनाता है, एंड वो है भी यार. नहीं एक्चुअल है यार. अगर मैं घर में बैठा हूँ, एक गांव में बैठा हूँ, एक गांव का लड़का जब इतनी बड़ी ऑफिस देख रहा है तो अच्छा ही लगता यार, उसके मन में वही रहेगा मुझे वहाँ आना है. एकदम फैक्ट है यार. वो देख रहा है खाना मिल रहा है, खेलने मिल रहा है, कौन नहीं चाहता है यार. आज हम फ्लाइट में क्यों जाना चाहते हैं? बिकॉज ऑफ लग्जरी राइट. हु डजंट वांट्स लग्जरी? तो वो चीज़ हुआ राइट. उसके बाद ये जो चीज़ शुरू हुई, ये वाली रिमोट जॉब वाली, वो बहुत लोग ऐसे बोलने लगे करोड़ों का पैकेज घर बैठे मिल रहा है, मैं 2 करोड़ 3 करोड़ 4 5 कमा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, कॉन्फ्रेंसेस पे जा रहा हूँ. फिर वहाँ से होगी. अब ऑब्वियसली इट विल टेक समवन एल्स टू कम अक्रॉस, एंड वो बोलेगा मेरी इस जॉब के चलते मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है. फिर वो पता है मेरा प्लग करने का मन है. गाइस इफ यू वांट वीडियो अराउंड स्टार्टअप, कमेंट इट डाउन. मैं बनाती हूँ आपके लिए. मेरा लिटरली वो मन कर रहा है बोलने का. अच्छा, एडिंग वन थिंग ना, लाइक हायरिंग का तो आई एम कंप्लीटली अग्रीइंग विद व्हाट ही सेड. स्कैम्स के बारे में मेरा एक थोड़ा सा पॉइंट है, क्योंकि पिछले 1 साल में मैंने बहुत स्कैम्स देखे हैं ऑफ कंपनीज, एंड आई टेल यू सम लेजिट स्कैम्स जो मेरे फ्रेंड्स के साथ हो. नाम मत लेना, लीगल नोटिस आ जाएगा इसको. सबको आ रहा है, नाम मत लेना. नहीं वो गलती नहीं करनी. हुआ क्या कि शी जॉइंड द कंपनी एंड अच्छा देखो, 1-2 चीज़ें पहले बता देती हूँ जो बैकग्राउंड रिसर्च करना चाहिए बिफोर जॉइनिंग अ कंपनी. बिकॉज शी एंडेड अप इन अ सिचुएशन जहाँ पे पुरानी कंपनी से शी वॉज लेड ऑफ एंड अभी उसको जॉब चाहिए था. शी वॉज इन अ डेस्परेट सिचुएशन यार कि 3 महीने हो गए मेरे पास जॉब नहीं रही, एंड आप नहीं चाहते हो फिर कि आप घर जाओ, पापा मम्मी से पैसे मांगो, आपको जॉब चाहिए टू बी स्टेबल समवेयर. तो उसने एक कंपनी ऐसे ही ज्वाइन कर ली. द थिंग वॉज, अगर उसने ये चीज़ रिसर्च की होती पहले तो शी वुड हैव गॉट टू नो कि यार वो कंपनी फंडेड नहीं है, वो कंपनी के पास
कुछ पैसे वैसे नहीं है, दे आर जस्ट ऑपरेटिंग बेस्ड अपॉन सम हाइपोथेसिस कि शायद ये वर्क कर जाए। अब उस सिनेरियो में आप सोचो, दे आर जस्ट वर्किंग ऑन दैट सॉफ्ट फंड, जो इन्वेस्टर्स के वो आते हैं ना सॉफ्ट कमिटमेंट के, हाँ पैसे मिलने वाले हैं, उस बेसिस पे दे वर वर्किंग। शी ज्वाइंड एंड फर्स्ट मंथ की सैलरी दे सेड कि 10 दिन लेट आने वाला है। शी थॉट ठीक है शायद यहाँ पर यही होगा, 10 दिन लेट आते होंगे। सेकेंड महीने कुछ ऐसा हुआ कि 10 की जगह वो 20 दिन लेट आए, और थर्ड महीने ऐसा हुआ कि वो कह रहे हैं 1 महीने बाद आने वाला है। दैट वॉज द टाइम मे बी शी वुड हैव थॉट कि यार कंपनी कुछ ठीक नहीं लग रही है, बट उसको लगा कि शायद ये ऐसे ही चलते हैं, दे देंगे इवेंचुअली पैसा। एंड उसके बाद 3 महीने ऐसे हो गए और पैसे मिले ही नहीं, 3 महीने की पूरी सैलरी नहीं मिली। एट द एंड व्हेन सारे एम्प्लॉयज ने बोला कि पैसे क्यों नहीं दे रहे हो, दे वर लाइक आज दे देंगे, कल दे देंगे, हमारे पास पैसे आने वाले हैं, पैसे आने वाले हैं। किसी ने एक भी पैसे नहीं दिया, सारे एम्प्लॉयज ने छोड़ा। लीगल केस हुई कंपनी के ऊपर, 1 साल से चला जा रहा है। एंड लीगल केस गाइज इज नॉट ईजी, एक बार पैसे फंस जाते हैं नहीं आते इजीली। शी एंडेड अप लीविंग एंड शी जॉइंड इन अनदर कंपनी। द थिंग विच आई फील हियर इज कि आप ऐसी चीज़ें अवॉइड कर सकते हो अगर एक बार थोड़ा कंपनी का बैकग्राउंड रिसर्च कर लो कि यार कंपनी सही दिख रही है। जैसे मैंने अपना भी एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले कि जब मैं इंटरव्यू कर रही थी ना, मैंने खुद 3 स्टार्टअप्स के लिए इंटरव्यू किए थे। दिस इज द ओनली स्टार्टअप विच इज वर्किंग राइट नाउ, बाकी 2 शट डाउन हुए। तो अब यार देखो एग्जैक्टली नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हो क्योंकि यू आर नॉट दैट अवेयर एंड कॉन्फिडेंट। नहीं, मैं तो वेट कर रहा हूँ, मतलब इतना वेट करते तो भाई हम यहाँ क्यों बैठे रहते। बट स्टिल लाइक वो बेसिक सा बैकग्राउंड रिसर्च कर लो कि कंपनी फंडेड है, किस डोमेन में काम कर रही है, क्या पता किसी ऐसे डोमेन में है जो आपको पता है कि बिल्कुल ही फॉल करने वाला है, इसका कोई फ्यूचर है ही नहीं। तो देन व्हाट, जैसे 2020 वाला वो यू रिमेम्बर पूरा एक सिर्फ वो आया था कि एटेक हो गया था। नाउ कमिंग बैक तो अब वो एटेक में फंडिंग नहीं आ रही। अब इस टाइम पे मे बी अगर मुझे कोई डिसीजन मेकिंग करनी हो, मैं किस तरह डिफरेंट थॉट प्रोसेस होगा या किस डोमेन में पैसे ज़्यादा हैं, दिस एंड दैट। तो हायरिंग ठीक है, आप ऑब्वियसली जैसा ड्राइवर ने बोला कि जब नहीं रहते ना या पैसे, तो आप ये नहीं सोचते हो कि फैन लगे। अब फैन छोड़ो, पैसे चाहिए, फैन में मिले, स्टार्टअप में मिले, हाउ डज दैट मैटर। एंड वो भी टाइम आएगा व्हेन पीपल विल वो जो दिखाएंगे कि यार स्टार्टअप की लाइफ इतनी कूल है, ये है वो है, वो भी आएगा, वो भी होगा। द थिंग इज ओनली मेक श्योर कि वो बैकग्राउंड रिसर्च कर लो एक बार कि यार वो जो सिचुएशन में फंसते हैं ना, बहुत डेस्परेट हो जाते हैं। अब इसमें कीर्ति ने वो वाली बात स्टार्ट करी थी ना, कोर्सेज वाली। एक इसमें एक और स्कैम होता है, हाँ, जॉब गारंटी वाला प्रोग्राम। मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, मतलब बीइंग ऑनेस्ट, बिकॉज उसमें एक स्टार लगा हुआ होता है हमेशा। बिकॉज जॉब गारंटी जब भी कोई कंपनी आपको प्रॉमिस कर रही होती है ना, दे हैव एक क्राइटेरिया कि 90% कंप्लीट करना चाहिए, 75% कंप्लीट करना चाहिए। पीपल डोंट रीड दैट, एंड व्हेन दे विल बी कि लाइक मेरी जॉब क्या है, वो बोलेंगे तुमने तो बोल कंप्लीट नहीं किया। एंड ये एक इन्फ्लुएंसर है, वो मतलब नॉट रिलेटेड टू कोडिंग है कुछ, वो एक ऐसी कोर्स सेल करता है कि 100 डेज में यू विल गेट इतने नंबर ऑफ फॉलोअर्स। एंड उसका क्राइटेरिया है, नहीं तो मनी बैक गारंटी है कि अगर 90 डेज में नहीं हुए तो मनी पैसे वापस कर दूंगा 100 के। उसमें उसने स्टार करके लिखा हुआ है कि 90 डेज में 90 रील्स डालनी है, अगर एक दिन मिस करते तो पैसे नहीं दूंगा। अब ये जो रिफंड वाला गारंटी वाला जो ये है ना, ये इससे थोड़ा मतलब बच के रहो। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं कहीं ऐसे होते हैं कि ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, 2 दिन की ट्रेनिंग है, गेट अ सर्टिफिकेट। कोई काम नहीं आता वो सर्टिफिकेट, यू कैन डू दैट फॉर फ्री। यू कैन गो टू, अगर वो AWS का करा रहे हैं, किसी इसका करा रहे हैं, कोर्सेरा पे बहुत है, जैसे आप कंपनी ज्वाइन करने से पहले रिसर्च करो, वैसे कोर्सेज से पहले भी रिसर्च करो। आई गेस ये बिकॉज ऑफ सम कोर्सेज, सब देयर आर कोर्सेज आर रियली हेल्पफुल जिनकी वजह से जॉब लगती है। यस, वी बोथ विल, लाइक हम लोग करते ही है। मैंने जितना इम्प्रूवमेंट देखा है बच्चों में अपने साथ, मैंने उतना, मतलब आई विश कि कोई मेरे को ऐसे पढ़ाता जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, एंड दैट इज अ ह्यूज थिंग। एंड मतलब आप अच्छे से रिसर्च करो, आप जिस पे विश्वास कर सकते हो कि ट्रस्ट फैक्टर है कि हाँ मुझे यहाँ पे एक्चुअली सीखने मिल रहा है, तो ज्वाइन करो। मतलब और यार मैं तो इस डिस्प्यूट में नहीं बचती कि यार कोर्स नहीं करना चाहिए, सब चीज फ्री में मिल रहा है, कोर्स का क्या काम है यार, ये अलग है, कोर्स क्यों करना, पे लोगों के पास सब है, कोर्स में क्या मिलेगा। ठीक है, यूट्यूब पे सब है, एवरीथिंग इज अबाउट द वैल्यू यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट। यूट्यूब पे है ही सब यार। छोटा सा एग्जांपल, हाँ, क्यों बना रहे हैं यार कोर्स, क्यों बना रहे हैं, यूट्यूब पे है सब फ्री, बिकॉज उसके साथ वैल्यू कोर्स पे बना रहे हैं। अब मैं एक देख रहा हूँ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ मैं कब क्या करूँगी। ठीक है, लेट्स से मेरे एग्जाम्पल ले रही हूँ हाइपोथेटिकल, लेट्स से मेरे पास सिर्फ 3 महीने हैं और मुझे पता है कि यार मेरे को ना डेव सीखनी है। अब क्या 3 महीने में मैं बैठूं रिसोर्सेज इकट्ठे करूं, कहाँ से अच्छे हैं, क्या प्रोजेक्ट्स, और एंड में पता चला वो अच्छा था ही, मैंने पूरा कर लिया। HTML सीखने में 1 महीने लगा दिया, इट्स हैपेंड, लेट्स मैं बता रही हूँ। अब कोर्सेज मुझे वहाँ वैल्यू कैसे देगा कि यार अगर लेट्स से इफ आई ट्रस्ट ड्राइवर, इस ड्राइवर का मैंने कुछ
वीडियोस देखा है स्ट्राइवर ने, अच्छे वीडियोस बनाया, आई ट्रस्ट किया अच्छा कोर्स बनाएगा। मैं सोचूंगी यार ठीक है, मैं स्ट्राइवर के कोर्स का करिकुलम देख लूँ एक बार कि मेरे को ठीक लग रहा है। अब उसमें भी दो चीज़ें हैं, बहुत लोग ये भी करते हैं करिकुलम देख लिया, अब फिर आप करिकुलम से वापस वो सर्चिंग स्टार्ट कर दो कि मेरे को पता है पहले ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो फिर अब मैं एक एक टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करूँ एंड वो पढ़। सेकेंड इज कि नहीं यार मेरे को एक ऑर्गेनाइज्ड वे ही चाहिए, मेरे पास टाइम कम है, मेरे को चाहिए कि कोई मुझे एक पाथ दे और मैं उस पर जाऊँ, प्रोजेक्ट्स बनाऊँ, चीज़ें सीखूँ। मैं आंख बंद करके अगर मुझे स्ट्राइवर पे भरोसा है, डू द कोर्स। लोग पार्टी में पैसे डाल देंगे। हाँ, पिज्जा खाने में लगा देंगे। ये 6 महीने के कोर्स के 4,000 रुपए देने में नहीं मिले कि नहीं, और एक हफ्ते में उड़ा देंगे इतना। एक हफ्ता भी नहीं भाई, एक दिन में उड़ा देंगे। I think मुझे क्या लगता है ना, हेट क्यों है, I'll be honest about it, hate क्यों है। क्यों? कुछ लोग आते हैं and they have a lot of false promises and it's Because of some scams, because of some scams, everyone is. मतलब जॉब लगा देंगे 6-7 लाख महीने, वो बहुत सारे ऐसे ना। तो ये जब चीजें होती है ना, तो रियलिटी लोग नहीं बताते हैं। अब लेट्स से मेरे पास 5,000 लोग एनरोल हो रहे हैं, आई हैव टू बी ऑनेस्ट, 5,000 लोग की नहीं लगेगी जॉब, बिकॉज इतने जॉब से नहीं है भाई, लगेगी कहाँ से? ऐसे लगेंगे। तो वो जो होता है ना, बेसिकली लोग बेचने के लिए जो मार्केटिंग है ना, मार्केटिंग इस लेवल पे कर देते हैं कि उसके बाद वो पैकेज आती है। वी आर प्रोवाइडिंग अपस्किलिंग कोर्सेज, नॉट प्रोवाइडिंग जॉब गारंटी। जॉब गारंटी कीर्ति जो कर रही है, फिर मैं जो कर रहा हूँ, हम जॉब गारंटी नहीं करते। हम कहते हैं कि तुम आओगे तुम इस चीज सीख जाओगे, तुम कि अगर तुम डीएसए कर रहे हो, एचएलडी कर रहे हो, तुम वो सीख जाओगे जो हम बता रहे हैं। इट्स नॉट कि अगर वो सीख गए तो हाँ बस कल तुम्हारे लिए जॉब थाली में रखने के लिए फॉल्स प्रोमिसेस वो वो नहीं यार होता। मेरी जॉब से ही प्लेसमेंट लगेगी, आई थिंक वो सब रिमूव कर दो। और इनिशियली आई थिंक वहां से हेट बहुत शुरू हुई थी। व्हाट स्टार्टेड वाज पीपल स्टार्टेड सेइंग कि ये लो यहाँ से जॉब लगेगा, हमारे बच्चों की लगी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड दैट्स व्हेन द हेट स्टार्ट्स ड्राइविंग इट। एंड आई थिंक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हेट सबको नहीं मिलती, आपको भी शायद बहुत कम मिलती होगी, राइट? क्योंकि जब आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो ना, एंड पीपल जो लोग खरीद लेते हैं वो हेट नहीं देते। हैं। वो जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास है ना, एक बंदे ने आज तक बाहर आके नहीं बोला कि भाई बहुत खराब कोर्स है कुछ, वही कोई भी नहीं है, मतलब एक बंदा नहीं मिलेगा। हेट पता है कब आती है? जब आप जैसे तूने बोला होगा कि मैं हर दिन लाइक आऊँ, हाँ, और तूने वो नहीं किया, नहीं किया तो then it starts hating it out. आप जो कमेंट कर रहे हो, अगर आप वो कर रहे हो, तो यूजुअली हम लोग थोड़ा ज्यादा ही डिलीवर करते हैं। कमेंट करने से वही चीज है। वही राइट। बट एक ये भी है, जैसे आपने जॉब छोड़ दी, अब एक जॉब छोड़ने में भी बहुत हुआ यार, सब कोर्सेज करते हैं फिर सब जॉब। अरे ये पता नहीं सबको कैसे लगता है कि मैं जॉब छोड़ के ज्यादा कमा रही हूँ। आई डोंट नो हाउ दैट इज, सब लोग ये कैसे अज्यूम कर रहे हैं, एक्चुअली दैट इज नॉट ट्रू। मतलब just making it clear right now कि I could have earned much more if I was working and if I was just आपको promoting. अच्छा लगता है, इट्स बेटर, मतलब whatever you are doing it for money, मतलब आपको पैसे कमाने हैं सबको। अच्छा मैं अरे मतलब एक पॉइंट तो होता है, एक पॉइंट नहीं, हर पॉइंट ही होता है। लेट्स बी ऑनेस्ट, हम कॉलेज हम पढ़ाई ही करते हैं, हाँ। जॉब लेनी है क्यों? हमें एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। लाइफस्टाइल इक्वल टू पैसा, सिंपल सा फंडा है। सम्मान सही में पैसे के लिए नहीं करता, बुलशिट, कोई नहीं। एग्जैक्टली। तो अगर आपको किसी ए जगह से ज्यादा बी जगह से पैसा मिल रहा है, यू आर इन्वेस्टिंग एक्स अमाउंट, अगर वो 2x कर दोगे तो वो रिटर्न भी इंक्रीज होता है। कि वे सही है, एग्जैक्टली, ये सही आप गलत वे से कर रहे हैं, देन इशू है। वही एग्जैक्टली। उधर से भी अब लोगों को इतनी हेट मिलती है, अगर किसी ने गूगल छोड़ दिया तो भाई उसके पीछे सही, मैं उसका एक रीजन दे रही हूँ हेट क्यों मिलती है। मुझे लगता है पोर्ट्रे गलत करते हैं गलत करते हैं कि मैंने ये चीज छोड़ी बिकॉज तुम्हारे लिए। तुम्हारे तुम मत बोलो यार, आपने अपने लिए छोड़ी है, आप वो बोलो। अगर आप Honest रहो ना। Honest, तुम्हारे लिए people want honest। आएगा। Exact। एंड दैट्स द ओनली आई फील कि लोगों ने ये थोड़ा सा देखो छोड़ी है। लेट्स से मेरा पर्सनल डिसीजन है कि मैंने ये छोड़ी, मैंने ये ज्वाइन करी, बट जब मैं आके इस चीज को ऐसे मार्केट करने लगूंगी ना कि मैंने ये चीज़ करी है गाइस क्योंकि मुझे आपकी बहुत फिक्र थी और मुझे लगा मेरे ये छोड़ने से आपको बहुत बेनिफिट होने वाली है, बट फर्स्ट वो बहुत गलत है यार, ऐसा नहीं है। अभी जैसे हमने डिस्कस किया, एवरीवन इवेंचुअली एंड्स अप डूइंग फॉर देमसेल्व्स। सेकंड, अगर मैं पढ़ा रही हूँ, लेट्स से 3 people हियर टीचिंग, डेफिनेटली पैसे हैं फर्स्ट थिंग, और सेकंड मैं ये भी एम्फसाइज कर रही हूँ गाइस, समवेयर वांटेड टू टीच, इट्स नॉट जस्ट मनी। देखो यहाँ 4 बैठे हैं, ये 3 पढ़ा रहे हैं, पैसे बहुत है, तो मैं भी फिर इन्फ्लुएंस हो जाऊँ कि मैं भी पैसे के लिए पढ़ा सकती हूँ। Why am I not ending up doing this? Because I know कि शायद मेरा वहाँ इनहेरिट इंटरेस्ट नहीं है, मैं शायद जानती हूँ, बस शायद मैं आप लोग को वैल्यू ना दे पाऊँ जब मैं पढ़ाने पे आऊँ। तो जो पढ़ा रहा है वो पैसा है। सेकंड, आप ये भी देखो कि वो यार वैल्यू क्या दे रहा है, वरना तो मैं या क्या हर आप में से ही 10 लोग और सभी कर सकते हैं, होता है। लगेंगे। और मैं बता रहा हूँ, जॉब छोड़ने पे हेट नहीं है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। पोर्ट्रेइंग मतलब जब आप उस चीज़ को पूरा एकदम ग्लोरीफाई शुरू कर देते हो, उस चीज़ पे आपके एंड दिक्कत औरिंग भी है, पता है, मतलब आप जब जॉब छोड़ते हो एंड फिर उसी वीडियो में फिर प्लग इन कुछ और कर देते हो,
फिर इट काइंड ऑफ गेट्स अ वेरी बैड थिंग. ठीक है, जॉब छोड़ा है, कम अक्रॉस बता दो जॉब छोड़ा है, दिस इज व्हाट आई एम गोना डन एंड डस्टेड ना. फिर शुरू करो अपना काम, करो जो करना है करो. कोई और बहुत लोग करते हैं यार. क्लासिक एग्जांपल गौरव. हाँ मैंने नहीं देखा गौरव सिंह के लिए हेट. ही लेफ्ट हिज जॉब, व्हाइट बोर्ड पे आया, उसने बोला मैंने इसी रीजन से जॉब छोड़ा है. खत्म. ही स्टार्टेड हिज कोर्स. आई हैव नेवर सीन समवन सेइंग सिस्टम डिजाइन क्यों पढ़ाते है तू, कोर्स क्यों बेचता है. आई हैव नेवर सीन समवन सेइंग गौरव हाँ ये बोल सकता है तेरे कोर्स में ये नहीं, ये वो नहीं. दैट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी. यस. तो वो चीज़ क्या, हेट कहाँ से शुरू हुई? जहाँ से वो ग्लोरीफाइंग शुरू हुई. वन लास्ट पॉइंट आई विल ऐड कि कोई भी किसी को भी आप ऐसे गॉड लेवल पे मत रखो. मैंने बहुत लोगों को देखा है कि ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं. तो जिन लोगों को हेट भी मिलती है ना कि ये वो, बिकॉज कि कुछ और लोग हैं जो इनको बहुत ही सी दीवता टाइप वो लगता है कि ये ठीक है, वी हैड क्रैक जॉब्स, वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट कोई भी हम पे ऐसे देवता लेवल भैया समझो भाई, मैं तो ये कहता हूँ मैं सीनियर भैया दीदी तो बोल यार कीर्ति नहीं पता ये चीज़ ना सिर्फ फर्स्ट ईयर में होती है. क्या? एक्सपीरियंस वाले कॉलेज वालों में ज़्यादा, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ज़्यादा होता है क्योंकि उन्हें वो वीडियोस देखते हैं ना, वहाँ पे उन्हें थोड़ा सा ऐसा वो पोर्ट्रे किया जाता है. बट आई थिंक एक्सपीरियंस वाले यार आई थिंक जो जिनको ये करना है ना कि देवता लेवल पर रखना है, वो बिग बॉस टाइप के लोग हैं. और हमें मत फॉलो करो. नहीं मैं बताऊँ ऑनेस्टली, यहाँ पे कॉन्ट्रेरी बोल रही हूँ. आई वॉज ऑल्सो अ पॉइंट जहाँ पे मैं कुछ लोगों को देवता लेवल पे एडमायर करती थी. नॉट सेइंग कि देवता, बट मे बी कॉलेज टाइम टाइम. एंड अब अगर मैं वापस जाऊँ ना तो भी मैं वो नहीं चेंज कर सकती, क्योंकि आपका उस वक्त माइंड बहुत ऐसा रहता है कितनी जैसा कि आपको जो समझा देंगे आपको लगेगा ये. किसी ने बोला कि हाँ लेट्स से कि 2 घंटे सोना है तो हाँ 2 घंटे सोना है. किसी ने बोला कि यही पढ़ना है तो हाँ यही पढ़ना है. इसी से होने वाली है. इसलिए मेरे को कॉलेज स्टूडेंट्स बहुत ही, मतलब जैसे मेरी मेजर ऑडियंस वर्किंग प्रोफेशनल्स है, नॉट कॉलेज स्टूडेंट्स. तो पर मेरे को लगता है कि कॉलेज स्टूडेंट्स के बहुत सारे ऐसे मतलब यू नो मेंटर्स हैं who I feel are not fit enough to be mentors and they are playing with their careers. तो मेरे को थोड़ा सा वो लगता है कि चूज योर मेंटर्स वेरी वेरी वाइजली. इम्पोर्टेंट है. और मेंटर्स भी चेंज करते रहो. हाँ टाइम करना ही पड़ता है. मतलब ऐसा हो नहीं सकता तुम सेम बंदे को पूरी लाइफ फॉलो नहीं कर सकते. कॉलेज में फॉलो करती थी ब्लाइंडली, अभी शायद मैं कंटेंट भी नहीं देखती. और एक बात बोलूँ, लाइक गिरना जरूरी है. गिरने मतलब ये जो हम बोलते हैं ना मत करो, ठीक है, लेट देम फॉल. बिकॉज हम भी सब कोई ना कोई लाइफ के पॉइंट में ना वी हैव टेकन दैट फॉल एंड वो फॉल लेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि फ्यूचर में ये चीज़ नहीं करना है. हम बैठ के बोलेंगे शायद वो सुन ले, बट जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना तब तक वो नहीं आएगा. बहुत सारी चीज़ें हैं, इवैट फॉर कोर्सेज, रिव्यू, सब कुछ. आई थिंक ठीक है, वी कैन ओनली से, बट एज लाइफ है यार, it can never be 100%. बट आई होप कि वो लोग हमारी गलतियों से सीख ले. थोड़ा सा बस सीख ले. बट ठीक है, गिरना है तो गिर लो, बट सीख के उड़ जाना. गलतियाँ तो करनी है, गलतियाँ करे तो सीखोगे ही नहीं. वही So you have to make mistakes, otherwise दूसरों की मिस्टेक से नहीं सीखा जाता यार. ये तो किस नॉलेज है. हाँ बस लगता है कि ठीक है. रियल नॉलेज पता है क्या, जल्दी गिरो जल्दी उठो. हाँ जितनी जल्दी फेल होगा उतनी जल्दी उठ लो, पढ़े मत है ना. कि इसके बाद तो कुछ नहीं हो रहा. ठीक है यार, आई थिंक इट वाज अ रियली इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम. काफी टाइम से प्लान कर रहे थे. आई थिंक 1 महीना हो गया प्लान करते हुए, एंड वी आर फाइनली एबल टू डू दिस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस. चलो मिलते हैं. बाय बाय. बाय बाय. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी. पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अब तक नहीं किया है तो, ऐसी और ऑसम कंटेंट के लिए. एंड डू चेक आउट algoprep.in. मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए.